उसको तत्काल झारखंड सरकार रद्द करे। जिला में उपायुक्त के आँख कान नाक का काम करते हैं। तो द्वारा मारे गए चौकीदार का दाह संस्कार चौकीदार लोग 6-7 आदमी मिल कर के किया है। इसी सरकार ही ये समस्या पैदा की थी। बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, उनका नाम कट रहा है, पढ़ाई छूट गई। अगर अवैध था तो जो बहाली किया उनका भी कसूर था। वो इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। बाल इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजभवन के पास आप लोग दफादार चौकीदार एक भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। क्या लगता है कि आज कितने दिन हो गया है और क्या मांग लेकर के आप लोग डटे हुए हैं? आज हम लोग का तीसरा दिन है। तीसरा दिन है आज धरना प्रदर्शन का। और जो हमारी प्रमुख मांग है कि सेवा विमुक्त और एवजी चौकीदारों के रिक्त पदों पर जिन जिन जिलों में विज्ञापन निकाला गया है उसको तत्काल झारखंड सरकार रद्द करे और जहां निकलने वाला है उस पर रोक लगाने का आदेश दे, हमारी प्रमुख मांग है। और ये सरकार अध्यादेश जब तक जारी नहीं करेगी तो सेवा विमुक्त चौकीदार और एवजी चौकीदारों का मामला सुलझने वाला नहीं। और सरकार को थोड़ा मन बनाना चाहिए मजबूती से, क्योंकि उनके प्रदेश के ये सबसे बुनियादी कर्मचारी और जिला में उपायुक्त के आँख कान नाक का काम करते हैं। जो इनके पास जानकारी रहती है इन अपने क्षेत्रों के बारे में, उनके जितने विजिलेंस है सारे फेल हो जाएंगे इकट्ठा करने। तो इनका एक अपना महत्व है। और जो हमारी मांग है ये प्रमुख मांग, और भी मांग है जैसे सिपाही सेवा काल में मरते हैं या मारे जाते हैं तो उनके जो बच्चे बाल बच्चे नाबालिग होते हैं तो बाल सिपाही के तौर पर बहाल कर लिया जाता है। लेकिन चौकीदार दफदार में ये नहीं होता है। 5 साल समय रहता है आवेदन देने का, नाबालिग रहते हैं, नौकरी से वंचित हो जाते हैं। और सरकार का जो आदेश है, जो उद्देश्य है सेवा काल में मरने वाले अपने कर्मचारियों का मदद करने का, वो फेल हो जाता है। तो ये सरकार करे। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और सरकार से पूछना भी चाहता हूँ कि उग्रवादियों द्वारा सिपाही मारे जाते हैं, चौकीदार भी मारे जाते हैं। तो सिपाही को तो राजकीय सम्मान दिया जाता है, लेकिन जो चौकीदार मारे जाते हैं तो उनके अंतिम संस्कार में कोई पदाधिकारी या कर्मचारी उनके तरफ से कोई मौजूद नहीं रहता। और मैंने ये भी देखा है कि उग्रवादियों द्वारा मारे गए चौकीदार का दाह संस्कार चौकीदार लोग 6-7 आदमी मिल कर के किया है। इसी प्रदेश चौकीदार लोगों का इतना जोखिम भरा काम है, साहस से काम करते हैं कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ थाना के अंदर में एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में रात में सशस्त्र पुलिस आज भी नहीं जाती। और उस जंगल में चौकीदार लोग एक बार 4 लाश लाया था 12 बजे रात में थाना में, केवल चौकीदार जा कर के निहत है जहाँ सशस्त्र पुलिस नहीं जाती। लेकिन उन लोगों के बारे में आज तक एक लाइन शासन के तरफ से नहीं दिया गया कि ये काम साहसपूर्वक किया है, इनको ये इनाम दिया जाता है। अच्छा, अब जो भी है इतना दिन से जो ज़मीनी स्तर से जो चौकीदार दफदार काम करते हैं, लेकिन सरकार को क्या अभी तक जो मांग नहीं मान रही है अब या नहीं सुन रही है, इस पर क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को भी और जो पहले के सरकार थे उसमें भी आप लोग प्रदर्शन करते रहे? सरकार ही ये समस्या पैदा की थी। इस सरकार की समस्या नहीं है, पिछली सरकार की समस्या है। ये जो सेवा विमुक्त हुए रघुवर दास जी के सरकार में सेवा विमुक्त हुए थे और जो आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगी
वो 2014 में रोक लगी थी, मई से 23 मई से। तो कमो बेशी दोनों दोषी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी पिछली सरकार, और उन लोगों ने बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। और ये आश्रित वाला और सीमा विमुक्त वाला जब मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, इन लोगों ने अपने आदेश का बचाव नहीं कर पाया, और जो हमारे पक्ष में आदेश था उसको भी ये पक्ष नहीं रख पाए, और उसी का नतीजा हुआ कि 6 साल 7 साल 5 साल काम करने वाले, सरकारी सेवा में नियमित रूप से काम करने वाले आज सड़क पर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनके जो बाल बच्चे पढ़ते थे स्कूल में उनका नाम कट रहा है, पढ़ाई छूट गई। जैसे आप लोग दफदार चौकीदार हैं, उस तरह से होमगार्ड भी झारखंड में थे, वो न्यायालय के दरवाजा खटखटाए, आज उनको मिला, और न्यायालय की तरफ से उनको कहा भी गया कि जो कांस्टेबल का जो होता है मैंने एक न्याय मिला, तो आप लोग भी न्यायालय जाएंगे? हम लोग न्यायालय गए थे, उच्च न्यायालय में, वहाँ से न्याय हम लोगों को नहीं मिला, और न्याय नहीं मिला इसीलिए मैं सरकार से कह रहा हूँ कि आप कानून बनाइए, ऑर्डिनेंस जारी करिए। आप सरकार हैं, हमारी किसी की रक्षा के लिए कोर्ट कानून नहीं बनाता है, चाहे जो कोर्ट हो, कानून बनाने का अधिकार सरकार को है। तो ये सरकार हमारी रक्षा के लिए कानून बनावे ताकि हमको न्याय मिल सके। जब हाई कोर्ट में आपको न्याय काहे नहीं मिला, क्या बोल करके आप लोग आपको न्याय नहीं दिया? सरकार अब पक्ष सही से नहीं रख पाई, और हमारे जो पक्ष में ऑर्डर था 2008 में, डबल बेंच का ऑर्डर था, मुख्य न्यायाधीश वाला बेंच का ऑर्डर था झारखंड हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर के इन लोगों ने कोई व्याख्या वहाँ नहीं की, और जिस ऑर्डर के तहत हमारी नियुक्ति हुई थी उस ऑर्डर के बारे में इन लोगों ने कोई विश्लेषण वहाँ नहीं किया। जो कोर्ट गया उसको कहते गया, उसको मानते गए, पक्ष नहीं रखे ये लोग। पर्चे दे दीजिए। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफ्तार चौकीदार पंचायत का। चलिए, और भी चौकीदार दफ्तार संघ के हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, करवाते हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों का ये झारखंड का जो चौकीदार दफादार का तीसरा दिन आज अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इस धरना के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूरा करने का कष्ट करें, क्योंकि 2015 में जो 14-15 में सेवा विमुक्त किए गए हैं, उन चौकीदारों के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। 450 चौकीदार पूरे झारखंड में विमुक्त किए गए हैं। उनका क्या कसूर था? वो अपने अवैध बहाली का केस कोर्ट के हवाला दे करके सरकार ने बैठा दिया उनको, जबकि हमारी बहाली अवैध नहीं बल्कि वैध है। अगर अवैध था तो जो बहाली किया उनका भी कसूर था, वो क्यों बहाली किया? उनको बहाली नहीं करते तो चौकीदार कुछ दूसरा रास्ता देखते। आज 5 साल 7 साल से नौकरी करके इनको बैठा दिया गया, अब ये कहाँ जाएंगे? इनका परिवार भुखमरी के कगार पर है, बाल बच्चे भटक रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने लिखाने में मजबूरी बस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और इसका असर बहुत बुरा होगा। हमारे साथी भटक रहे हैं रास्ते से। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे बहुत ही हाथ जोड़कर कि हमारी मांगों को सुने और इन 450 चौकीदारों को पुनः वापस लेते हुए बाकी बचे हुए जो आश्रित है, रिटायर किए हैं कि 1990 के बाद, उनको पूर्व बहाली प्रक्रिया के तहत बहाल करें, और विज्ञापन जो निकाला गया है कोई कोई ज़िला में उसे रद्द करें और विज्ञापन निकालने पर रोक लगाएं। हमारे एक साथी अभी शहीद हुए हैं चंदवा थाना जिला लातेहार में, सद्दीक अंसारी। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से वहाँ के जिला पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि उनका एक परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे, और जो सरकार से मिलने वाली सुविधा है उनको तत्काल मुहैया कराए। पर्चे दे दीजिए। शमसुल अंसारी, संयुक्त सचिव, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार।